ओके, तो आप सभी में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बचपन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें खाई होंगी जो आप सबकी फेवरेट थी, लेकिन वो आज के टाइम पर जब हम बड़े हो गए वो चीज़ें मार्केट से गायब हो गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो चीज़ें एक टाइम पर हमारी फेवरेट थी और आज के बच्चे उस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमने जो वो चीज़ें खाई हैं वो बिल्कुल हमारी फेवरेट थी, लेकिन अब वो मार्केट से गायब हो चुकी हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो मार्केट से गायब क्यों हुई थी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब कर दो ताकि और ऐसी वीडियोस आप देख सको। सा प्रोडक्ट था जिसका टेस्ट हद से ज्यादा अच्छा होने की वजह से इसे बैन ही कर दिया गया और हमने इस प्रोडक्ट को ऐसा क्या किया कि अब ये प्रोडक्ट चाह कर भी वापस नहीं आ सकता। भाई वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत गजब वीडियोस में से एक है। पोलो कैंडी, ये गोल गोल सी पोलो कैंडीज तो आपको याद ही होगी। जब हमें से ज्यादातर लोग स्कूल्स में थे तब इनका प्राइस 5 रुपए का होता था और इस पैकेट को एक दिन में बड़ी मुश्किल से हम खत्म कर पाते थे। हालांकि इनका रिफ्रेशिंग और मीठा सा स्वाद हालांकि अब बुरी खबर ये है कि इसे लगभग डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। लगभग डिसकंटिन्यू करने का मतलब ये कि अब ये बस लिमिटेड सप्लाई चेन्स पर ही अवेलेबल है और अब ये पहले की तरह नॉर्मल दुकानों पर नहीं मिलती। इसका रीजन सेल से रिलेटेड है क्योंकि ये ज्यादा बिक नहीं पा रही। नंबर 13 हैदराबादी हंगामा। अगर आप कुरकुरे को रेगुलर बेसिस पे खाते हो तो आपको कुरकुरे का ये वाला फ्लेवर तो याद ही होगा। ये है हैदराबादी हंगामा जिसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, लेकिन फैंस को ये आज भी याद है। इसके डिसकंटिन्यू होने और फैंस को याद होने दोनों का रीजन एक ही है और वो है इसका एक्स्ट्रा स्पाइसी फ्लेवर। इस पैकेट को डिजाइन करते समय इसे हैदराबादी बिरयानी जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि बिरयानी लवर्स को पता ही होगा ये बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है। बिरयानी लवर्स कमेंट बताओ। किया, लेकिन वो इतने लोग नहीं थे जिनके लिए इनके डिमांड को कंटिन्यू रखा जा सके। नंबर 12 ऑरेंज हजमोला। स्वाद में जमकर खाया। इंडिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने हजमोला के एडवर्टाइजमेंट वाली ये नॉस्टैल्जिक लाइंस तो आपको याद ही होगी, लेकिन जो आपको याद नहीं आ रहा होगा वो है हाजमोला का ऑरेंज फ्लेवर। ये हाजमोला के उन फ्लेवर्स में से एक है जिसे अमरूद, इमली और कोको कोला के साथ एज एन एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया गया था, लेकिन जल्दी इसे बंद कर दिया गया और इसका रीजन था इसकी खराब क्वालिटी और कम डिमांड। वैसे अगर आपको ये फ्लेवर याद है तो आपने इसे खाया तो जरूर होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। ऑरेंज याद तो है भाई, एम्बेसडर कार। दोस्तों वैसे तो लगभग हर डिसकंटिन्यू हुई चीज की जगह कोई और दूसरा प्रोडक्ट ले लेता है, लेकिन एम्बेसडर कार के डिसकंटिन्यू होने के बाद से अब तक उसकी जगह कोई नहीं ले सका। आप मुझे एक बात बताना कि क्या आपको एम्बेसडर कार पसंद थी? क्योंकि मेरी एक टाइम पर ये फेवरेट कार थी, बट अब वो बिल्कुल भाई रेयर हो चुकी है। विंटेज कार कलेक्शन है भाई एम्बेसडर। इसके किड्स को तो ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आज भी सड़कों पर एम्बेसडर कार की कमी तो महसूस की जा सकती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसे डिसकंटिन्यू क्यों किया गया। एक्चुअली ये कार शानदार तो थी, लेकिन बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती थी और अपग्रेड करती हुई दुनिया में इस कार से बेटर अल्टरनेटिव लोगों के सामने खड़े थे। अब ऐसे में एम्बेसडर की डिमांड बहुत कम हो गई और इसके बाद इसे डिसकंटिन्यू करने में हिंदुस्तान मोटर्स को अपनी भलाई लगने लगी। वैसे इस कार से नॉस्टैल्जिया इतना ज्यादा हुआ है कि इसे दोबारा लॉन्च किया गया तो लोग खुशी से इसे खरीदना चाहेंगे। नंबर 10 यम्मी बिस्किट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने अपना चाइल्डहुड इंडिया में स्पेंड किया हो और आप इन बिस्किट्स को ना पहचानो। सही में अगर एम्बेसडर अब लॉन्च हुई ना, बिस्किट इंडिया के लोगों में बहुत फेमस था। इसके 2 फ्लेवर्स आया करते थे, एक ब्लैक वर्जन जो कि चॉकलेट फ्लेवर था, बिस्किट तो फेवरेट है भाई मेरे, जो कि मिल्क फ्लेवर हुआ करता था। हालांकि आगे चलकर इसका इलायची फ्लेवर भी काफी पॉपुलर हुआ। हालांकि अब बच्चों का पसंदीदा यम्मी बिस्किट डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसकी पेरेंट कंपनी अनमोल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसका इलायची सबसे ज्यादा फेवरेट था भाई। लिमिटेड सप्लाई चेन्स पर भाई इलायची सबसे ज्यादा फेवरेट था। चॉक कैंडी। इस तरह की चॉक कैंडी से आपने बचपन में बहुत कुछ लिखा होगा और उन्हें खाया भी होगा। दरअसल इस तरह की कैंडी को बनाया ही इसलिए ताकि अगर बच्चे लिखने के दौरान इन्हें खा लें तब भी कुछ ना हो। एक्चुअली पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती थी क्योंकि छोटे बच्चे मैंने सही में लिखते समय चॉक को ही कैंडी समझकर खाया करते थे। बाद में कुछ लोगों को लगा कि क्यों ना चॉक को ही कैंडी बना दिया जाए और फिर इस तरह की चॉक का इन्वेंशन हुआ। हालांकि इन्वेंशन हमेशा जरूरत पर होता है और बिना जरूरत की इन्वेंशन की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी तरह से जब घरों में चॉक यूज करने वाले बच्चे ही बड़े हो गए तो ये प्रोडक्ट भी मार्केट छोड़कर निकल गया।
हालांकि ये अभी भी ऑन डिमांड अवेलेबल है, लेकिन अब पहले की तरह ये दुकानों पर नहीं मिलता। नंबर 8 लेजर लाइट्स। लेजर लाइट्स बचपन के उन खिलौनों में से एक है जिन्हें हम जी जान से अपना बना लेना चाहते थे। अपने घर के आसपास की दुकानों में, मेलों में या दूसरी मार्केट में हमें लेजर लाइट्स नजर आती थी। लेकिन दोस्तों हमसे शायद ही इक्का दुक्का बच्चा उस समय रहा होगा जिसने इस लेजर लाइट को यूज किया होगा, अक्सर ये कहकर कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है और बहुत सारी सेफ्टी कंसर्न की वजह। भाई 19 या 90s और भाई किसने कोलगेट के टूथ पाउडर से यूज करा है? भाई किसने कोलगेट का टूथ पाउडर यूज करा है? सही बताना, बिल्कुल सच, कोई झूठ नहीं चलेगा। इसे भी बैन कर दिया गया। हालांकि अब ट्रैजिक बात यह है कि ये लेजर लाइट्स डिसकंटिन्यू की जा चुकी हैं, यानी कि आप इन्हें कितना भी ढूंढ ले, ये इंडिया के मार्केट में बड़ी मुश्किल से मिलेंगी और मिलेंगी तो भी पुरानी होंगी और काफी दिनों तक चलने लायक नहीं होंगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका रीजन क्या है? इसका असली रीजन है आजकल के किड्स का इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना लेना। आजकल के किड्स, आपको पता ही है, डिजिटल गेम्स जैसे फैकेड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है और इसीलिए इन लाइट्स की डिमांड अब बहुत कम हो चुकी है, इसलिए इनको डिसकंटिन्यू करना ही पड़ता। नंबर 7 कोलगेट टूथ पाउडर। एक समय ऐसा था जब ये टूथ पाउडर इंडिया के हर घर में मौजूद होता था। हालांकि ये वो टाइम था जब लोग टूथब्रश की जगह मोस्टली अपने हाथों से ये ब्रश किया करते थे, फिर ग्लूकोज हाथों की मदद से पाउडर लगाकर। लेकिन कोलगेट ने जैसे पेस्ट की तरफ शिफ्ट किया, एक बड़ी क्वांटिटी में लोग उधर शिफ्ट भी हो गए और लोग इस टूथ पाउडर को लगभग भूल ही गए। कंपनी ने भी इसे अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब ये बस इक्का दुक्का सप्लाई चेन पर ही मिलता है। नंबर 6। तो खैर आज की वीडियो तो यार काफी अच्छी थी, काफी सारी चीजें ऐसी देखी जो केवल बचपन में देखी थी यार। 1990s के, 1980s के और 2000 के बच्चे ही हैं जिनको ये सारी चीजें याद हैं, क्योंकि एक टाइम पर लोग रोते थे, मरते थे कि यार हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएं। तो लेकिन वीडियो कैसी लगी ये बता के जरूर जाना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करे बिना तो जाना ही नहीं है।